अरे बहनी, मिड चाइल्ड मिड चाइल्ड मिड चाइल्ड कितना बार सफाई दोगी हैं? बस करो हैं। हद मचाए रखी है तुमने। मिड चाइल्ड से और भी लोगों के कमेंट आए, उन्होंने कहा मिड चाइल्ड हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, उनकी जिंदगानी कहानी ऐसे ऐसे उल्टी पुल्टी हुई, बहुत ज़्यादा उलट फेर हो गया, मिड चाइल्ड की वजह से उनको बहुत भुगतना पड़ा, यूँ हुआ वो हुआ। भैया मिड चाइल्ड की कहानी जो हमने सुनी है ना, हम तो एकदम पगलाए गए हैं। इनका मिड चाइल्ड सुन सुन के एकदम पगलाए थे। कौनो बात नहीं जी, बर्दाश्त करना पड़ता है इनकी सबकी बातें। मिड चाइल्ड वाली बात तो हम बहुत ज़्यादा हंसे कि बहनी हो दुनिया में अनोखी मिड चाइल्ड तुम हो हैं। बहुत सारे मिड चाइल्ड हुए हैं, लेकिन का ही बताएं। अच्छा, जिन लोगों ने कमेंट्स किया था उनसे यो भी पूछो कि तुम लोग जो मिड चाइल्ड हो, हमारी तरह तुम भी बदतमीज हो, हमारी तरह मनमानी भी करते हो और हमारी तरह अपने बड़ों से बदतमीजियाँ भी करते हो। दीदी हो सके तो यह पूछ लेना, तो तनिक से हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम तुमने यह भी पूछा है। मिड चाइल्ड है ना से पेटी सफाई देने के लिए, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए तुम इतने लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट कराओगे अपनी चीज़ को सही साबित करने के लिए कि भाई भुगतना ही पड़ता। भाई नहीं, मिड चाइल्ड हो या फर्स्ट चाइल्ड हो या लास्ट चाइल्ड हो, है ना, अपनी अपनी हरकतों के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगी। हालांकि तुम जिस चीज़ के पीछे पड़ती हो उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी भी लेवल तक जाती हो, किसी भी लेवल तक। और ये तुमने पहली बार नहीं किया है, तुमने इससे भी पहले कई बार ये किया है। तो दीदी का यू मिड चाइल्ड वाला फैंटेसी हमने देख देख के बहुत हंसा, बहुत हंसा। अब दीदी जो एक और कहानी बता रही थी कि जैसे सिड की रंगोली दिखाते, चलो उस पर बाद में आएंगे, पहले आप सबका स्वागत तो कर लें। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। दीदी का वीडियो आ चुका है और जो दीदी का टाइटल है वो है दिवाली ब्लॉग, माँ बेटे की खुशियाँ वाली दिवाली, हमेशा खुश रहो आप, ये है टाइटल। और ये वीडियो टोटल 18 मिनट 30 सेकेंड का है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो भाई लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हैं आए हुए इस वीडियो को, और इस वीडियो पे इतने इतने व्यूज़ हैं भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। चलो शुरू करते हैं, हम भी एक नया बवाल है। दीदी अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब कहो 2-4 लोगों से हुकारी भी भरवा दें, कभी मम्मी से तो कभी किसी और से तो कभी किसी और से। वो चुप मैंने आज तक उनको रहते हुए नहीं देखा है। जब भी मैंने देखा है सफाई नामा या फिर अपनी ज़िद पे ही अड़े रहने वाला चीज़ देखा है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। कह रही थी कि जैसे सिड ने रंगोली बनाई, तो कह रही थी कि जैसे सिड ने रंगोली बनाई है, बनाने दो, और मैंने उसको बस बोला ब्रश से थोड़ा ऐसे ऐसे करो। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ऐसे बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, पर जब उसने बना लिया तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, यही एक उम्र है जिसमें उसको अपने सपने पूरे करने हैं, उसको अपने हिसाब से जीना है। उसको जब बड़े हो जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, तो वैसे भी बड़े होके तुम्हारे जितने भी ख्वाहिशें हैं, शौक़ हैं, वो सब मर जाते हैं। तो इससे पहले तुम्हारे शौक़ मरे, तुम पूरे कर लो दीदी मरते वरते नहीं हैं, बस जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं और फिर प्रायोरिटीज़ बदल जाते हैं, सपने चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये सब जो तुम ये यहाँ पर आके बातें बताती हो बिना सिर पैर की, वो थोड़ा लॉजिक वाली बातें किया करो। नॉनसेंस बातें लगती हैं कभी कभार तुम्हार। हम सोचते हैं कहाँ नॉनसेंस गिरी कर रही हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस वाली बातें दीदी ने करी। मैंने भी देखा कि इस प्रकार की, इस लेवल तक की बातें जा रही हैं, तो मैंने कहा चलो भाई साहब हम भी थोड़ा सा आज अपने विचार व्यक्त कर ही दें। काश कि ये मानने वालों में से है नहीं, है ना, ये शांत होती नहीं है और इनका नॉन स्टॉप चालू रहता है, एक बार नहीं 1000 बार। वही के बाद जो इसने दिमाग खाया है ना, प्लांट्स को लेकर कमाल कर दिया। सारे प्लांट्स के बारे में जानकारी दे रही थी। स्नेक प्लांट मुझे सबसे अच्छा लगता है। स्नेक है, मुझे भी अच्छा लगता है ना, जो तुम स्नेक गिरी करती हो, डसती हो। खैर,
सारे पेड़ पौधे, और बता रही थी कि आजकल भाई हम दोनों ने नहा लिया है तो अब मैं गीज़र बंद कर दे रही हूँ। नहाना न हो गया बहुत बड़ा टास्क हो गया, मतलब नहा ली हैं तो वीडियो में बताएंगे। वैसे 6 महीने में नहाती हो या 6 दिन में नहाती हो हैं? वैसे ठंड में तो ये लोग कम ही नहाएंगे, गर्मियों में जब इतना पानी का सोचते हैं तो ठंड में तो आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा ये सोच रहे होंगे पानी के बारे में। दिवाली के बारे में दीदी ने एक बात कही जो आज से पहले मुझे पता नहीं थी। जब खाना खा रही थी तो कह रही थी कि बाकी के फेस्टिवल आपको पता चले या ना चले, पर दिवाली आपको ज़रूर से ज़रूर पता चलती है, क्योंकि जो दिवाली है वो एक एहसास है। जब मैंने सुना कि वाओ दिवाली एक एहसास है, मतलब दो पटाखे चला करते हैं तो आपको पता चलेगा ही चलेगा, बाकी चीज़ें भले आप ना पता कर पाओ ना मनाओ, है ना। दीदी दिया लाई थी, कुछ लड़ियाँ भी लाई थी, वहीं दिखा रही थी। शुभ लाभ लाई थी तो 4-5 ठो दिया थी, चलो 8-10 रही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। पानी में भिगोते हुए दिखाया था कि ये हैं, और मैं अब इसको निकाल के रख दूँ और उससे पहले पेट पूजा कर लूँ, फिर काम दूजा करूँगी, है ना। चटाई के बारे में भी दीदी ने पूछा है, पूजा वूजा करने के बाद कि साइड में खड़ी चटाई कैसी लगती है। जैसे पुराने टाइम में हुआ करता था कि हम घरों में साइड में चटाई खड़ा कर देते थे। आप लोग बताना कि मैं यहाँ से रखूँ या हटा दूँ। हमारे कहने से क्या तुमने आज तक कुछ बदला है? जो हम बदलेंगे तो तुम बदल जाओगी, हम कहेंगे चटाई हटा दो तो तुम चटाई हटा दोगी, ऐसा कुछ करोगी? हमें तो नहीं लगता जी, आज तक तो तुमने कोई परिवर्तन किया नहीं, फिर तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो, बोल बच्चन। तो चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ये बोल बच्चन ऐसे ही हैं, तुम जो बोल रही हो। वैसे तो तुमने कुछ माना नहीं है ना। और अगर तुमको कोई कुछ बोल देता है तो तुम उसके ऊपर सफाइयाँ ले आते हो। जैसे अभी मेड चाइल्ड वाला बहाना तुमने कितने अच्छे से बनाया है, मेड चाइल्ड मेड चाइल्ड मेड चाइल्ड, मैं मेड चाइल्ड हूँ इसलिए मैं ये ऐसे करती हूँ, मेरे को सफ़र करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है मेड चाइल्ड को, तो तुम सफाइयाँ देने लगती हो। बड़ी दीदी तो तुम्हारी जितनी बदतमीज़ नहीं है, क्यों? अगर वो भी मेड चाइल्ड होती तो तुम्हारी जैसी होती क्या, बदतमीज़ होती? या फिर बग्गा? चलो बग्गा तो कई बार खुरपेची करता, उल्टे पुल्टे जवाब मम्मी को देता है। तो भाई ये सारी चीज़ें तुम फिर लोगों से पूछती हो, लेकिन लोगों का सुनती तो हो नहीं, तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि हम कुछ बता नहीं सकते, तुमको जो पूछना है पूछते रहो, पर हम कुछ बता नहीं सकते। हाँ, तुम्हारे ट्रू वाले ज़रूर बताएंगे, हो सकता है तुमको कमेंट भी कर दें, है ना। और मम्मी जी के रिगार्डिंग भर भर के कमेंट आ रहे हैं। नीचे से दाल आई थी तो दाल को तो खूब अच्छे से खाया कि भैया हमने दाल खा ली है। नीचे से आई थी कौन सी वाली जो इनकी बनती है ना, माह वाली दाल जो इनके यहाँ बनती है ओकेज़न पे, तो वो मैंने खा ली। तो भैया इसलिए अब नीचे से सिड को भी भेज देती हैं। जब वो खुश हो रही थी, नीचे गोले तमाशे हो रहे थे, अच्छा लगा। तुम भी चली जाती हो, बस ऑन कैमरा नहीं जाती हो, ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा डिस्टेंस दिखाती हो, तो ये ड्रामे क्यों? जो रियलिटी है वो दिखाओ, है ना। अब रियलिटी वाली चीज़ें दिखाओ, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। फालतू की बातें, इधर उधर झूठ बोलना, ये सब दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अगर रियल चीज़ें दिखाओगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे बड़ी दीदी इसका ब्लॉग देख रही होंगी और किट्टाए रही होंगी कि अपनी बदतमीजियों का मिड चाइल्ड में नाम छुपा रही है। इसने बेसिकली पूरे वीडियो में ये दिखाया, बार बार बोला, निर्देश भी दे रही थी, बेटा ज़रा चांदी का सिक्का लाना, बेटा ज़रा एप्पल ले आना एक, जब पूजा पाठ कर रही थी। फिर बाद में बोली कि मैंने और सिड ने पूजा कर ली बहुत अच्छे से। इस दिवाली को हमने बेसिकली मम्मी जी को उसने ये दिखाना था कि ठीक है, आप हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई गम नहीं है, आपको बड़ी के साथ रहना, जाओ ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने बेटे के साथ में मना रही हूँ और बहुत अच्छे से मैंने मनाया। बेसिकली उसके कहने का यही तात्पर्य था, और ये टाइटल भी कहीं ना कहीं मम्मी जी को लेकर ही लगाया गया है कि हाँ देख लो भाई, मैं ऐसी ही हूँ और इसीलिए मैंने ऐसे रखा है ये सारी चीज़ें। तो
मम्मी जी के लिए लोगों ने लिखा भी है, मुझ पे भी आएंगे। कुल मिला के जो इनका वीडियो है, प्रीति जिज्जी ने पूरा खुश होकर दिखाया है। जो 2-4 लड़ी लगा दी थी उसकी गेंदे की ना सीढ़ियों पे, तो वो दिखा दिया है। जहाँ दिया रखी थी वो दिखा दिया है। प्लस दीदी का साथ दिया है टीवी ने, जहाँ पे उन्होंने माता लक्ष्मी की और कुछ भजन भी लगा रखे थे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, और हनुमान जी के भी कुछ चीज़ें चलाई थी, तो मैंने देखा है ना। फिर इस प्रकार से दीदी ने अपनी दिवाली मनाई। बीच बीच में उन्होंने रील भी डाल दी है अपने घर की दिवाली मना के, कि देख लो छोटी, किसी की वो नहीं है आभारी, जैसे कि आपका और वो क्या नाम है माता श्री का, उनका तो बिल्कुल भी आभार नहीं चाहिए। शिमला में जो तुम लोग कर रहे हो करते रहो, बर्थडे पूजा या फिर जो भी है ना, जैसे मनाना है वैसे मनाओ, पर यहाँ पर ये मैं और सिर्फ दोनों आराम से कर लेंगे। पूर्ण रूप से उसने मम्मी को, नोना को और झूठी अंका को, अगर इसने गई तो चलो ठीक है, नहीं गई तो फिर इससे कंफर्म हो जाएगा कि भैया बड़ी से भी ना ऐसे कुछ हो गया है। और सूट की भी कहानियाँ सुना रही थी कि ये सूट शायद मैंने फेस्टिवल टाइम में ख़रीदा था, फिर मैं कोई चीज़ निकाल रही थी, फिर मुझे मिल गया। मतलब ख़रीद लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर बीच बीच में रोना रोते मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे तो ख़रीदना पड़ेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, है ना, ऐसी चीज़ें। तो खैर ऐसे करते हैं समय समय पे, इसमें कोई नई बात नहीं। अब थोड़ा हम विचारों को ले लेते हैं लोगों के। फर्स्ट जो लिखा है, बेटा अपने गुस्से में एक कदम उठाया था, लेकिन कभी भी ज़िंदगी से यादें नहीं जाएंगी। बेटा दोनों तरफ बराबर तड़पन है, मैं दोनों के ब्लॉग देखती हूँ पता नहीं आप किस नज़र से दिखती, मुझे तो कोई तड़पन नहीं दिखती है, कहीं पर भी नहीं। चलो अभी इनका जो नज़रिया है वो दूसरा है, किस बेसिस पर ये देखी हैं और कैसे जज करी हैं पता नहीं, पहले कभी रहा होगा पर अभी तो कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है बिल्कुल भी। किसी ने लिखा है, आपकी मदर दिवाली जैसे त्यौहार में आपको अकेले यहाँ छोड़ के शिमला जैसे जा सकती है, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है प्रीतिन। तो यहाँ पर प्रीतिन के लिए सिंपैथी दिखाई गई है और मम्मी जी की लंका लगाई गई है आपको पता था ये तो होना ही है, मम्मी जी को पड़ेंगी, इधर से भी पड़ेंगी कि बहुरिया को कहे छोड़ के चली गई, है ना। और मम्मी जी देख रही होंगी कि दोनों ये जो है ना औलादें चाहे वो बग्गा हो चाहे प्रीतिन हो, मम्मी जी के खिलाफ रख रहे हैं कमेंट, तो क्या ये मम्मी जी बर्दाश्त करेंगी ना? नको बिल्कुल नहीं। यू आर ब्यूटीफुल, बहुत, द ड्रेस इज़ प्रेटी। अच्छा जी, जो पहनी थी पहले पिंक वाला फिर दूसरा वाला, है ना। तो अभी तो दीदी ने सिर्फ लल्लो चप्पो वाले रखे हैं, असली 1-2 दिन में रखती हैं, धीरे धीरे ये पब्लिक करती हैं। बाकी 1-2 लोगों को रिप्लाई भी किया है, थैंक यू भी किया, हैप्पी दिवाली भी किया है और हार्ट दिया है। टोटल 13 मिनट 18 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने अपना ये सारा रंगारंग दिखा दिया है और खाना वाना भी प्रॉपर दिखाया कि भैया हम खा भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मम्मी नहीं तो हम भूखे मर रहे हैं, ठीक है। मम्मी अगर तुम इतने नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि प्रीतिन भूखों मर जाएगी, प्रीतिन खाएगी, दबा के खाएगी। दाल आप नीचे से ले लेती हैं, पकौड़े आप नीचे से ले लेती हैं, है ना। पूजा में एक सेब मांगती हैं, मतलब आपकी पूजा तो कमाल की है। वाह जी वाह, क्या ही कहें, अब कुछ कहते नहीं बन पा रहा है, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं आपकी सेवा में, मैं क्या शब्द प्रस्तुत करूं, नहीं मिल पा रहे। कोशिश ज़रूर है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, प्रस्तुत करना भी चाह रही हूँ, पर मिल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बताइए थोड़ा मोड़ा कुछ शब्द जो थोड़ा दीदी के लिए हम यहाँ पर व्यक्त कर पाएँ। कमाल है भाई साहब, तुम्हारी ये जो चीज़ें हैं, तुम्हारी हरकतें हैं, दरवाजे में लड़ी तुमने आधी दूरी से लगाई, है ना। सबने नोटिस भी किया, लाइव में भी इसका डिस्कशन हुआ, तो सारी की सारी चीज़ें तुमने आधी अधूरी करी हैं। चलो ठीक है, पूजा करा तुमने, ठीक है, जितना तुमको पता था, है ना। इतने दिनों में तुमने मम्मी से सीखा तो है, लेकिन मम्मी ने कब इन सब चीज़ों पे फोकस किया। मोस्टली हम जितने दिनों से देख रहे हैं, दिवाली में ज़्यादातर मम्मी शिमला में ही होती हैं, क्योंकि दिवाली शिमला और दीदी का बर्थडे आस ही पास होता है। अब दिवाली तो चलो ठीक है, मन मुन जाएगी, लेकिन दीदी का बर्थडे मनना बहुत ज़रूरी है। 16 साल की छोटी बच्ची हैं अभी, है ना,
टीनेज, तो मैडम को या 18 बर्थडे है तो जाके वहाँ पूजा पाठ भी करवाना है, ताकि आने वाली जो लाइफ है वो स्वर्णिम हो, थोड़ा अच्छी हो, इसलिए उधर जाना भी ज़रूरी था। तो मम्मी को तो देखो टारगेट किया ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के वीडियो में किया, कल भी किया जाएगा। बग्गा बग्गी का भी वीडियो आया पर मैंने देखा नहीं अभी, आई थिंक शाम तक, या फिर हम उसके बारे में कल रिव्यू देंगे मॉर्निंग में, है ना, क्योंकि इस वीडियो में मुझे दीदी से ही छुटकारा नहीं मिल पाया। दीदी ने कोशिश तो बड़ा करी थी अपने बड़ी बहन और माँ को दिखाने के लिए, देख लो तुम्हारे बिना यहाँ ऐसा थोड़ी है कि सवेरा नहीं होगा, सवेरा भी हो गया है और मैं अच्छे से मना रही हूँ दिवाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से नोटिस करी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। कोई नहीं, होता है, ऐसी ही चीज़ें होती हैं समय समय पे। अब सारी चीज़ें दिख गई, तो कोई नहीं, अभी कुछ और भी बातें हमें बोलनी हैं जो कि समय समय पे, चलो खैर उचित वक्त आने दो। और मम्मी जी आप इसको बुला लीजिए, नहीं तो यहाँ रोज़ फटेगी, मना लीजिए कैसे भी करके, नहीं तो रोज़ टोंटबाजी वाले वीडियो डालेगी। ये रुकने वालों में से नहीं है। ये तो बड़ी दीदी उधर से कोई विस्फोटक बल्लेबाजी पारी खेले कि चुप कर जा वरना तेरे काले राज खोल दूँगी, जैसे पहले धमकियाँ दिया करती थे, ज़्यादा पटर पटर करेगी तेरे काले राज खोल दूँगी। इंटरनेट तो इंटरनेट की महारानी से खेलेगी, तो बड़ी दीदी से तो ये पंगा ले नहीं पाएगी, गिव अप कर देगी, चरणों में गिर जाएगी। सच्ची बात ही है ना। तो खैर इसको क्या ही बोलें, एक एप्पल की पूजा करने वाली और लड़की को वैसे पूजा कैसे, सबका वर्णन अलग अलग होता है, सबके रिचुअल्स के हिसाब से होता है, जिनके घरों में जैसे होता है, लेकिन दीदी का पूजा बिल्कुल ही अलग था। ये है बिल्कुल अलग, ये है बिल्कुल जुदा, क्योंकि ये परेतिन है दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से एकदम बेस्टम बेस्ट किया। चाय बनानी पड़ी, पकौड़े मिल गए, रोटी बनानी पड़ी, दाल मिल गई, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बस दिखावा करना है कि हम आपस में बोलते नहीं, लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन ऊपर नीचे सब बढ़िया सिलसिला चल रहा है। खैर देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें छुप तो पाती नहीं हैं, आज नहीं तो कल खुल ही जाती हैं, है ना। और बच्चे से और बाकी लोगों से बोलचाल तो चालू है। हाँ, बीच में ये ऑफ कैमरा वाला चल रहा है, ऑन कैमरा हमें दिखाया जा रहा है गैप, डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करता है ना, तो इसलिए डिस्टेंस दिखाए जा रहे हैं, समझे आप लोग। ये डिस्टेंस कितने दिन तक चलेंगे राम ही जाने भाई साहब, राम ही जाने, ज़्यादा बाकी हम नहीं बता पाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं शाम के लाइव में। अभी तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपनी जो भी प्रतिक्रिया देनी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं शाम के लाइव में, तब तक ले टाटा बाय बाय।